फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में का एक जो टॉपिक है दैट इज डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन, इसके ऊपर बेस है। मुझे बहुत लोगों ने डिमांड की कि सर आप इलेक्ट्रिकल का एक जो छोटा सा एक्सप्रेशन है स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्लीज आप हमको पढ़ाइए। एक बात मैं ये स्टार्ट करने के पहले बोलना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिक्स में ये जो ऐसे कोर सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को बेसिक्स क्लियर ना होने के कारण प्रॉब्लम होता है। तो एक अच्छा सजेशन मेरा तुम लोगों को ये रहेगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये कोई भी टॉपिक तुम लोग इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिक्स का हो, ये पढ़ने के पहले तुम लोगों ने उसका बेसिक्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पढ़ रहे हैं तो इसके पहले अपने को जो भी डेटा लगता है ना वो तुम लोगों का क्लियर होना जरूरी है, तब जाके तुम लोगों को स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, केवीएल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कांसेप्ट हो गया, ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स है इसका सिग्निफिकेंस तुम लोगों को आसानी से क्लियर हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल अगर सब्जेक्ट तुम लोगों को पढ़ना है तो सबसे पहले तुम लोगों को नेटवर्क क्या चीज रहती है। Now what is the meaning of network? That the combination of number of loops is said to be what? A network. अब loops क्या चीज है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ लूप्स तो अपन बोल देते हैं, फिर वो लूप्स के अंदर और कौन से पैरामीटर आते हैं? एक्टिव सर्किट्स, पैसिव सर्किट्स क्या रहते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स के अंदर अगर एनर्जी सोर्सेज बोले तो वोल्टेज एंड करंट सोर्स आता है। पैसिव सोर्सेज के अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आता है। तो इनकी भी जानकारी तुम लोगों को सबसे पहले होना बहुत जरूरी है। तो रजिस्टर्स को डिटेल में पढ़ो, कैपेसिटर को डिटेल में पढ़ो, इंडक्टर को डिटेल में पढ़ो। वैसे ही अगर एक्टिव सोर्सेज की तरफ जाते हैं तो वोल्टेज सोर्स क्या रहता है, करंट सोर्स क्या रहता है, फिर वोल्टेज सोर्स के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ो कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है, आइडियल करंट सोर्स क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है, उनके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या है। ये सारी चीजें तुम लोगों ने इनिशियल लेवल में इलेक्ट्रिकल रिलेटेड पढ़ना बहुत जरूरी है। केवीएल क्या है, केसीएल क्या है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन कैसा रहता है, फिर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में तीन तीन पॉइंट्स निकल के आते हैं उनके सिग्निफिकेंसेस। जैसे कि सीरीज सर्किट में सेम करंट फ्लो होता है, पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू ब्रांचेस। सीरीज सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस एवरी एलिमेंट इज व्हाट डिफरेंट, बट पैरेलल सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस एवरी एलिमेंट इज सेम। सीरीज सर्किट में जो भी टोटल वोल्टेज इन द सर्किट रहता है वो रहता है अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस एवरी एलिमेंट, और पैरेलल सर्किट में जो टोटल करंट रहता है सर्किट का वो रहता है अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स फ्लोइंग थ्रू एवरी एलिमेंट। तो सबसे पहले तुम लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले वो सब्जेक्ट का, जैसे कि अगर अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये जो सारा बेसिक्स है ना, ओम्स लॉ से लेकर ये सारी बातें, ये चीजें तुम लोगों को सबसे पहले दिल से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। और ये अगर तुम लोगों ने एक बार कर लिया तो फिर धीरे धीरे तुम्हारी लिंक लगते जाती है और ये सारे जो बड़े बड़े टॉपिक्स है तुम लोगों को एकदम आसानी से हो जाएंगे। तुम लोगों ने अगर कोई भी तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा कोई भी छोटे मोटे टॉपिक्स के अंदर, तो डेफिनेटली तुम लोग अगर कमेंट सेक्शन में नीचे या तो फिर पर्सनली या फोन करके या कोई भी जरिए से अगर तुम लोग हम लोगों को बोलते हैं कि सर प्लीज ये टॉपिक के ऊपर हम लोगों को एक वीडियो लेक्चर दो, तो जरूर हम तुम लोगों को देंगे। मुझे कुछ स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सर स्टार डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत जाए तो प्लीज आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। तो आज मेरा जो वीडियो लेक्चर है ये बेस है ऑन डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो चलो आज का लेक्चर अपन शुरू करते हैं। Now this is what delta connection, this is star connection. Here the three resistances are connected in delta, that is R12, R23 and R31. This R12 resistance of delta is connected in between terminal 1 and 2. R23 resistance is connected in between terminal 2 and 3, and R31 resistance is connected in between the terminal 3 and 1. So similarly here R1, R2, R3 are nothing but the resistances in star connection. तो सिंपली तुम लोगों ने पेपर में लिखते टाइम पे ऐसा लिखना है कि लेट R12, R23 and R31 with the resistances of delta connection connected in between the terminal 1, 2, 2, 3 and 3, 1, and R1, R2, R3 be the resistances in star connection. Now what initially we start with what? The delta to star transformation. So our input side is delta connection and our output side is star connection. So our input resistances are
R12, R23 and R31, and output resistances will be R1, R2 and R3. So we have to express R1, R2, R3, that is we have to express the star connection into its equivalent delta connection, that is we need the values of R1, R2, R3 in terms of R12, R23 and R31. So let us start with the expression. So while looking at the delta connection, I am just focusing initially on R12. So R12 is the resistances connected in between terminal 1 and 2. So resistance in between terminal 1 and 2. So अब अगर अपन डील करते हैं रेजिस्टेंस इन बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2 इज नथिंग बट व्हाट R12 इन डेल्टा कनेक्शन. वही अगर अपन डील करते हैं रेजिस्टेंस इन बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2 इज नथिंग बट R1 plus R2. So resistance in between terminal 1 and 2. तो if you are dealing with 1 and 2 terminal, तो 1 and 2 तक पहुंच 1 से निकले और 2 तक पहुंचना है तो अपने पास दो रास्ते इन डेल्टा कनेक्शन. पहला रास्ता सीधा सीधा 1 से निकलो 2 तक पहुंच गए, और दूसरा रास्ता है करंट अगर 1 से जा रहा है 2 तक पहुंचना है तो ये ऐसा जाएगा. तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो दो रेजिस्टेंसेस है दैट इज R31 एंड R23 ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शन है, बिकॉज़ सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू बोथ द रेजिस्टेंसेस. और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो R12 के साथ कैसा है, तो वो है पैरेलल में. सो आई कैन राइट रेजिस्टेंसेस इन बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2 इन अ डेल्टा कनेक्शन. वी कैन राइट इट एज व्हाट R12 into R23 plus R31 upon R12 plus R23 plus R31. How it is so? अगर कोई भी दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन कैसा लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू अपॉन एडिशन ऑफ दिस टू. अगर ये नहीं समझागा तो मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूं. मुझे 1 से लेकर तो 2 तक पहुंचना है, इसके पास दो इसके लिए अपने पास दो रास्ते. पहला रास्ता 1 से सीधा सीधा अपन 2 तक जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता 1 से ऐसा अपन आ सकते हैं 2 तक. तो अगर ऐसा सीधा सीधा आ रहा है तो सेम करंट अगर इन दोनों में से फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये दो रेजिस्टेंसेस काय में लग गए, सीरीज कनेक्शन में. और इनका जो एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ कैसा रहेगा, तो वो रहेगा पैरेलल में. तो इसीलिए ये जो दो रेजिस्टेंसेस हो गए, ये रेजिस्टेंस और इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये दो अगर पैरेलल में लग गए तो उनका इक्विवेलेंट मैं लिख सकता हूं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू अपॉन एडिशन ऑफ दिस टू. तो ये पहला, ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा. अब बात करते हैं स्टार कनेक्शन. तो स्टार कनेक्शन में 1 और 2 टर्मिनल के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 एंड R2. सो आई कैन राइट R1 plus R2 is equal to, यही सॉल्व करते हैं. सो रेजिस्टेंसेस इन बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2 इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन इज दिस एक्सप्रेशन, एंड रेजिस्टेंस इन बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2 इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन इज नथिंग बट R1 plus R2. सो R1 plus R2 is equal to, इसको सिंपलीफाई करते लगे तो इट इज R12 into R23 plus R12 into R31 upon R12 plus R23 plus R31. So similarly I can write now the resistances in between terminal 2 and 3 and 3 and 1. So this should be now R2 plus R3 is equals to, अब 2 and 3, तो 2 से लेके तो 3 तक पहुंचना है तो पहला रास्ता ये और दूसरा रास्ता ऐसा. तो इसका मतलब R12 और R31 ये दो कैसे लग गए, सीरीज में लग गए, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन R23 के साथ कैसा आ रहा, तो पैरेलल में आ रहा. सो वी कैन राइट इट एज R23 into R12 plus R31 अपॉन तीनों का एडिशन, दैट इज R12 plus R23 plus R31. अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं तो R2 plus R3 is equals to R23 into R12 plus R23 into R31 upon R12 plus R23 plus R31. इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर. सिमिलरली
अब रेजिस्टेंसेस इन बिटवीन टर्मिनल 3 and 1 is nothing but what? R3 plus R1 is equal to 3 and 1, 3 and 1. तो 3 and 1 के बीच में रेजिस्टेंस है R31, तो इसका मतलब ये दो कैसे लग गए सीरीज में, और इन दोनों का इक्विवेलेंट R31 के साथ कैसा आएगा पैरेलल में. सो वी कैन राइट R31 into R12 plus R23 upon R12 plus R23 plus R31. इसको इलैबोरेट करता हूं तो ये हो गया फिर R31 into R12 plus R31 into R23 upon R12 plus R23 plus R31. इक्वेशन नंबर 3. बहुत सारे स्टूडेंट लोग यहाँ तक कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद के जो इजी कैलकुलेशन है बहुत लोगों को जमते हैं. कुछ नहीं है, काफी आसान है. जैसे कि मैथमेटिक्स से अब आगे सब कैलकुलेशन ही करना है तुम लोगों को. जैसे कि x plus y equals to मैं लिख लेता हूँ 1, y plus z equals to लिख लेता हूँ 2, या z plus x equals to 3, ऐसा मैंने कुछ भी लिख लिया. तो ये केस में तुम लोग x y z की वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, निकाल सकते हो इजीली, राइट. जैसे कि ये तीन इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे भी तो वही है. इन प्लेस ऑफ x y z बस यहाँ पे r1 r2 r3, वेरी इजी. यहाँ पे ये जो तीन इक्वेशन तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे तुम लोग ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो. सपोज ये दोनों का अगर तुम लोग सब्ट्रैक्शन कर दे तो y बाय कैंसिल हो जाएगा, एंड हियर इट विल बी x माइनस z मिल जाएगा. और इधर ये जो एक्सप्रेशन है ये है x प्लस z. फिर दोनों का अगर तुम लोग एडिशन करते हो तो एक वेरिएबल तुम लोग को मिल जाता है. वैसे ही तुम लोग, मैंने अगर बोला इक्वेशन 1 माइनस 2 करो, तुम लोग 2 माइनस 3 भी कर सकते हो, तुम लोग 1 माइनस 3 भी कर सकते हो, कुछ भी करो. तो सीधा सा वे है, पहले कोई भी दो एक्सप्रेशन का तुम लोग सब्ट्रैक्शन करो और उसके साथ फिर जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसका एडिशन करो नेक्स्ट बचे हुए के साथ, तो तुम लोग को कोई ना कोई वेरिएबल मिल जाएंगे. तो वैसे यहाँ पे करते सिंपल मैथमेटिक्स है. तो जैसे कि यहाँ पे जो अपने को तीन एक्सप्रेशन मिले, तो ये तीन एक्सप्रेशन में से कोई भी दो उठाते हैं. जैसे कि मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं, सो सब्ट्रैक्टिंग equation number 1 minus equation number 2 implies, so this should be what? R1 plus R2 minus R2 plus R3 is equal to, so you have to write this full bracket over here, that is R12 into R23 plus R12 into R31 upon R12 plus R23 plus R31 minus R2 plus R3 is R23 into R12 plus R23 into R31 upon R12 plus R23 plus R31. So therefore, now here R1 plus R2 minus R2 minus R3. So R2 R2 cancel. So we are getting here R1 minus R3 is equal. Here we are subtracting this both bracket. So denominator is common in both these brackets. So we are taking common R12 plus R23 plus R31. Right? अगर तुम लोग इसको बराबर देख रहे हो तो सी केयरफुली, न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है R12 into R23. Here it is minus R12 into R23, तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. So remaining terms are R12 into R31 minus plus minus R23 into R31, and therefore now we are getting R1 minus R3 is equal to, इन दोनों में से अगर मैं R31 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आएगा R12 minus R23 अपॉन R12 plus R23 plus R31. इक्वेशन नंबर लेट इट बी 4. तो सबसे पहले अपन ने तीन एक्सप्रेशन बनाया, रेजिस्टेंस इन बिटवीन टर्मिनल 1 and 2, 2 and 3 and 3 and 1. फिर जो तीन एक्सप्रेशन मिले, अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है वी हैव टू कन्वर्ट डेल्टा कनेक्शन इनटू इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन. ये अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के जो नेटवर्क्स है उसके अंदर
जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसके अंदर अगर तुम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग अप्लाई करते हो तो हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क जो है ना वो इजी बन जाए इंस्टेड ऑफ सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो ये तीन एक्सप्रेशन जो मिल गए इसमें से कोई भी दो एक्सप्रेशन लो, उन लोगों का सब्ट्रैक्शन करो। तो अपन ने क्या किया, पहला और दूसरा एक्सप्रेशन लिया और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब जो मुझे एक्सप्रेशन मिला इसका ये थर्ड इक्वेशन के साथ अगर अपन एडिशन करते हैं तो क्या कैंसिल हो जाएगा, r3 कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर नाउ नेक्स्ट है एडिंग इक्वेशन नंबर 4 plus equation number 3 implies. So therefore equation number 4 is r1 minus r3 and plus equation number 3 is r3 plus r1 is equal to equation number 4 is this, that is इसका elaborated version लिखता हूँ r12 into r31 minus r23 into r31 upon r12 plus r23 plus r31 and plus this one is r31 into r12 plus r31 into r23 upon r12 plus r23 plus r31, right? इन दोनों के ब्रैकेट में डिनोमिनेटर इज कॉमन, सो वी आर गेटिंग r12 plus r23 plus r31। वंस अगेन न्यूमरेटर का एडिशन करते तो r12 into r31 plus r12 into r31, तो दोनों का एडिशन हो रहा था, आई कैन राइट ट्वाइस r12 into r31 and this is minus r23 into r31 plus r31 into r23, so this getting cancel. Here it is r3 cancel, so r1 plus r1 is twice r1, right? So therefore we are getting yes, so therefore we are getting here 2 gets cancelled, so r1 equals to r12 into r31 upon r12 plus r23 plus r31, तो ये मिल गया मुझे r1 दैट इज स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में का जो एक रेजिस्टेंस है r1 उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा कनेक्शन। नाउ सिमिलरली वी कैन राइट r2 and r3 also, सिमिलरली r2 विल तुम लोग जैसे कि r1 की वैल्यू तुम लोग इक्वेशन नंबर 1 में वगैरह पुट करो या 3 में पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट कर तो तुम लोग को r2 मिल जाएगा, फिर r1 r2 मिल गया, फिर तुम लोग इजीली r3 की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे सिमिलरली लिखना है तो तुम लोग एक बात नोटिस कर रहे हो कि डिनोमिनेटर इज द कॉमन टर्म, सो डिनोमिनेटर इज r12 plus r23 plus r31। Similarly in case of r3 also it will be denominator is common r12 plus r23 plus r31। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं तो जैसा r1 के टाइम पे अपने पास तो डेल्टा के तीन ही रेजिस्टेंसेस है r12, r23 एंड r31। दिस 1 इज कनेक्टेड, 1 काय में आ रहा है, r12 में आ रहा है और r31 में आ रहा है, सो डेफिनेटली 2 काय में आता है, 2 आता है r12 में और r23 में। सिमिलरली 3 काय में आता है, r23 और r31 में। So these are the very silly expressions, right? So very easy to understand all those things. तो आज हमने क्या क्या किया, आज मैंने तुम लोगों को डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने रेजिस्टेंस इन बिटवीन टर्मिनल 1 and 2 इन केस ऑफ डेल्टा एंड इन केस ऑफ स्टार, ये दोनों कनेक्शन का अपन ने एक एक्सप्रेशन बनाया, और सिमिलरली वही पैटर्न में अपन ने रेजिस्टेंसेस इन बिटवीन टर्मिनल 2 and 3 एंड 3 and 1 ये भी देखा, जिससे अपने को तीन एक्सप्रेशन मिल गए, जिसको अपन ने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अभी इक्वेशन 1, 2, 3 को सॉल्व करके अपन ने बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन ने कोई तो भी एक रेजिस्टेंस निकाला। अब उसके लिए तुम लोगों ने क्या किया, पहले दो एक्सप्रेशन को या दूसरे दो करो या पहला और तीसरे इक्वेशन को, कोई भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन किया। तो जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 - 2 किया तो मुझे यहाँ से एक एक्सप्रेशन मिल गया जिसके अंदर r1 और r3 आ गया, और ये एक्सप्रेशन जो बचा था एक्सप्रेशन दैट इज थर्ड इक्वेशन, उसके साथ मैंने ऐड किया तो मुझे r1 की वैल्यू मिल गई।
अब सिमिलर पैटर्न में R1 मिल गया, तुम लोग कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, R2 ले लो, R3 ले लो, या तो फिर सिमिलरली करके एक वेरी इजी नाउ 1 डिनोमिनेटर तो कॉमन ही आएगा और न्यूमरेटर में 1 इज कनेक्टेड इन बिटवीन टर्मिनल 1 and 2, सो 1 काय में आता है R12 में आता है और R31 में आता है, 2 काय में आता है R12 और R23 और 3 काय में आता है R23 और R31. So these are the required values of the star connected resistances R1, R2, R3 in terms of the delta connected resistances R12, R23 and R3, right? तो आज का ये लेक्चर अपना जो है ये मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन. इसका जो सेकंड पार्ट है आज अपन ने पहले पार्ट में कंप्लीट किया है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक्सप्रेशन मिले, और अपन जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेंगे जो मैं जल्द से अपलोड करूंगा वो वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन. और वो जो स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अपन पढ़ेंगे उसके लिए तुम लोगों को ये आज जो अपन ने ये लेक्चर में पढ़ा ये तुम लोगों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर अपन डायरेक्टली R1, R2, R3 जो अपन ने अभी निकाले फाइंड आउट किए ये अपन रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट यूटिलाइज यूज करने वाले हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही हमको मोटिवेट करते रहो ताकि हम और नए लेक्चर्स लेके आए. तुम लोग के कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है वो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में या तो फिर अभी कांटेक्ट नंबर आ रहा होगा उस पे हम लोग को व्हाट्सएप कीजिए, फोन कीजिए, सो दैट कि आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है वो तो हम लोग तुम्हारे तुरंत क्लियर करेंगे. ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि सर आज आप प्लीज स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक्सप्रेशन है वो हमको समझाइए. तो आज मैंने ये कंप्लीट कर लिया. इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर लूंगा. वो सेकंड पार्ट के लिए तुम लोगों को ये फर्स्ट पार्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. तो होप सो आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेरीज रिलेटेड टू दिस एक्सप्रेशन क्लियर हुए होंगे. सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू.